परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपै नहीं उधर जाएगा वंशे। पंजा परमात्मा कहते कबीर जी के दस्त माने हाथ का। परमात्मा का आशीर्वाद, कबीर जी के आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखो। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, 2 4 की क्या चले उधर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आसरे कदे न उधर जीव, साचा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीर। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिवसन का दिग्धाम ही मुनिजन जो है बाट। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैल, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। पग गरीब पग चेती दुनिया चले पंछी परों उड़ान, ऊंचा महल कबीर का जान नहीं जमी आसमान। गरीब नीम मंडेरन महल के नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे की जैसाट। शंख स्वर्ग पर सैले है शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया वहाँ बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में वहाँ बसते पुरुष कबीर, शिव वर्मा दिख थकते हैं थकत हैं कोई ना धर है धीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। जैसे अलल आकाशे को रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। नाम निरंतर संघर्ष रूह फरके ध्वजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही वहाँ सतगुरु आम दीवान। गरीब सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ही छूटे सभी उपाद। उपाद माने बकवाद। अब के बताया है परमेश्वर कबीर जी की महिमा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, यम किंकर चंपनी उधर जाएंगे बंस। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए बंद छूटे ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर है तीन लोक तत्सार, और कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधार। तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला कबीर अविनाशी परमात्मा है। इन तीनों लोकों का सार यानी सर्वशक्तिमान निचोड़ सबकी मूल ये कबीर परमात्मा है। यही गीता जी बता रहे हैं। ये तो जैसे किसी का चोरी हो जाती है
और कोई बताने वाला कहता है आकर के भाई तुम्हारे चोरी होगी है और पता नहीं कितना नुकसान हुआ, अपना घर संभाल जाके। तो उसको तो अगर यदि उसने भांग ना पी रखी होगी, नशा नहीं कर रखा होगा, तो इतना ही संकेत बहुत है। वो तुरंत चल पड़ेगा अपने घर को, सो काम त्याग कर भी जाकर संभालूं के कारण बना कैसे हुई चोरी। और यदि उसने शराब पी रखी है या भांग पी रखी है तो वो कहेगा, एक बार फिर बताना, वो कहेगा तुम्हारे घर में चोरी होगी। तो क्या वो ये कहेगा कि गा के सुना? और गा के सुनाएगा तो शराबी ही सुनाएगा उसको, कहेगा तुम्हारे चोरी हो गई। फिर वो जिसके चोरी होगी वो कहेगा हा क्या बात की, बहुत अच्छा कहा। और फिर दूसरा शराबी भी कहता है तुम्हारे चोरी हो गई, तो वो कहता आहा इसने बहुत अच्छा बना, इसने सही गाना सुना। और दूसरा तीसरा फिर कहता है, वो भी कहता है तुम्हारे चोरी हो गई। अरे वाह भाई वाह, कमाल कर। अरे नादान, ये कोई बात हुई? अगर होश में हो तो ये गाने और ये लटोटर आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये सुरीली आवाज में गा के सुनाओ। हाँ, इसकी बहुत अच्छी आवाज है, ये बहुत अच्छा वक्ता है। वक्ता तो वही है, दो बात बतानी है, बिना बंदगी भैंसा की जय बोक बने का खेला, कुकर सुकर खर्ची की जगह छोड़ सकल बद फैला। इतना संकेत बहुत है कि अगर भक्ति नहीं की तो पशु बनोगे और फिर ऐसी दुर्गति होगी, ये बुराई त्याग दो, सब बदफैल त्याग दो। इतना ही को काफी है, इतना ही बहुत है। लेकिन हमारे 3 इंजेक्शन लग रहे हैं, तीनों नशे के, एक रजगुण का, एक सतगुण का, एक तमगुण का। और ये इंजेक्शन इस एंटीबायोटिक ज्ञान से ही समाप्त होंगे, निष्क्रिय होंगे, अन्यथा इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेट उपचार नहीं है। तो वो भी गाने वाले भी नशे में हैं और सुनने वाले न्यू कहने वाले, हाँ सुना, ओहो इसकी बहुत अच्छी वाणी, ये बड़ा अच्छा वक्ता है, क्या बात की, वो संत बड़े अच्छे प्रवचन करता है। प्रवचन तो 2 अक्षर की बात होती है भाई, भक्ति करो, बुराई त्याग दो, परमात्मा का नाम लो। ये बहुत बुरा हाल होगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा। फिर भी संतों ने जैसे पहली क्लास के बालक को समझाया करें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, इस तरह के गाने को कहा भी है। बाकी नो नहीं ढोलक ढालक बांध के फिर तू सुना, फिर तू सुना। बच्चे अगर कहें कि इस अध्यापक ने अच्छा नहीं गाना था, दूसरे अध्यापक को बोला, वो सुना होगा हमने ए फॉर एप्पल। तो ये हम कति भक्ति मार्ग से घने दूर कर रखे हैं और हमें परमात्मा पाने की रुचि तो है, लेकिन हम उसको दूसरी तरफ से लगा देते हैं। फिर हम उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, अब कि वो गाना बढ़िया गाएगा, अब वो अच्छा गाए। ऐसे हमने देखा 10-10 बैठ जाया करते एक स्टेज ला के, एक उससे बढ़िया गाने की चेष्टा करता, प्रशंसा के पात्र होने के बाद। फिर दास ने देखा ये तो सब ड्रामा हो रहा है। फिर संतों की वाणी पढ़ी उन्होंने, फिर क्या बताया हमारे को, फिर उस आधार से इनकी गाइडलाइनों पर दास चला तो आज सफलता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आप 2 अक्षर की बातें होती है, स्वयं पढ़ो और स्वयं पढ़कर इन वाणी को फिर आपकी आंखों में आंसू आएंगी, स्वयं आप महसूस करोगे तो आनंद आएगा। दूसरी आपने तो फिर उनकी सुरीली आवाज प्यारी लग रही है, आपको ये नहीं मालूम उस वाणी में कहा क्या है। आपको तो उनका वो अलगोजा अच्छा लग रहा है, वो हारमोनियम जो उसने गाने की बड़ी जिसकी सुरीली आवाज, आपको केवल वो पसंद है, ये नहीं पसंद आपको ये गाने इसमें कहा क्या है। थोड़ा मंदा कर भाई, थोड़ा मंदा कर, संभाल कर रख। तो ऐसे अब हमने अपने वास्तविक ज्ञान को समझना है और वास्तविकता से परिचित होना है। पहले क्या होती थी कि भाई उस डेरे में ना, एक गांव में डेरा, संत रहते हैं, संत आते हैं, वहां गांव वाले सेवा करते। ये संत नहीं बनाए जाकर भाई संत की सेवा करे तुम्हारा तुम्हें बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं। ये तो हमने जैसे संत कर रहा है ऐसे करना पड़ेगा, जैसे गुरुजी कर रहे हैं ऐसे हमने करनी पड़ेगी, तब हम पार होंगे। तो ये ड्रामाबाज जितने संत हैं ये क्या कहा करते, अब सेवक तो सेवा से पार हो जाता है, संत की सेवा करता रहे। तो एक गांव में ऐसे ही सेवा करा करते, क्योंकि जैसा ज्ञान दिया गया उसी पर भोली आत्मा दृढ़ हो जाती है। तो समझदार वो गांव के लोगों ने क्या देखा कि जो संत ज्यादा भक्ति करता है ना रात को,
उसकी सेवा करने से घना लाभ होता है। ठीक है, कोई भक्ति कर रहा है विधिवत, उसकी सेवा करोगे आप तो थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन आप कल्याण नहीं हो सकता। जैसे किसान है और किसान ने अपनी खेती बो रखी है और वो खेती काट रहा है, एक उसका मजदूर है, वो उसके निकालने के बाद वो कूड़ा कुरकट रह जाती है, उसने कूटे, उसमें से दाने निकालो, वो कितना गुजारा होगा उसका। तो संत कहते हैं आप सेठ बनो। तो क्या होता है, तो उन ड्रामेबाजों ने देखा, वो रात्रि के में सत्संग यानी वो भजन करते हैं, तो श्रद्धालु लोग न्यों देखा करते। उन्होंने एक ऐसा अपना दृष्टिकोण बनाया संतों भक्तों ने, भाई जो शीघ्र रात में सुबह जल्दी उठता है ना संत, और जो पहले नहाता है स्नान करता है, तो वो सही भक्त है, वो ज्यादा भक्ति करता है, उसकी सेवा करने से हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो क्या देखा एक कि जो पहले उठता था स्नान करके अपना कोई कपड़ा उपड़ा जो नहा के धो के सुखा देता था, उसकी पहचान कर लेते थे कि जी किसका कपड़ा है, बता देते थे भी फलाने संत का है, वो उस कमरे में बैठा है। तो सभी उसके पीछे उसी की सेवा में लग जाया करते, भाई वक्त से उठता है और भजन करता है, इससे ज्यादा लाभ है। तो एक पाखंडी सा और संत आ गया उससे कैसा, उसने देखा भाई सारे इसकी सेवा कैसे करते हैं, ये तो बेवकूफ को इतनी भक्ति भी ना करता दिखता, और हम भक्ति भी करते हैं, हमने ये पूछते को नहीं। तो उसने देखा कि यू वक्त से उठता है और सुबह नहा लेता, वक्त से नहा कर यू फिर सो जाता है, और ये नहीं सोचे यू भजन करता होगा, इसका कपड़ा टंगा दिखा है तो ये इसकी, इसलिए ये इसकी सेवा करते हैं। तो उसने क्या किया, इसी सर्दी में वक्त से नहाया तो जाता नहीं भाई, उसने ये सोचा कि नहाता मैं सकता नहीं इतना वक्त उठ कर सर्दियों के दिन, वो क्या करे, एक कपड़ा पानी में धो के अपना लंगोट और सुखा दे और आप सो जाओ, फिर उससे भी पहले टांग दे सुखा दे। तो उन्होंने देखा भाई श्रद्धालुओं ने, हाँ भाई ये साधु वक्त उठता है, तो वो सारे उसने छोड़ कर उसकी सेवा करने लगे। तो वो कहने लगा ना काटा ना तेरा रोग है, हाँ अब तो मतलब मैंने पता लग गया कैसी कहानी है सारी। तो हम ऐसे मूर्ख बना रखे इन्होंने, अब हमने स्वयं सावधान होना पड़ेगा और परमात्मा पाने की विधिवत जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। अब कौन है वो परमात्मा, कैसा है वो प्रभु। एक समय की बात है, एक शेख फरीद नाम के एक महापुरुष, मुसलमान, पवित्र मुसलमान धर्म में उनका जन्म था। अब जिन्होंने परमात्मा चाहिए वो उसको आभास होता है, वो चलता रहता है, वो किस संतों से भी मिलता है और अपनी परंपरागत पूजाएं भी करता रहता है। शेख फरीद जी बचपन में बहुत नटखट थे, बहुत शरारत करते थे। उनकी माताजी बहुत दुखी हो जाती थी, रोज उलाने आया करते थे, 2 मिनट भी घर में नहीं टिका करता। तो उसकी माँ ने सोचा इसको कैसे इसको टिकाऊं, भी कैसे यो बात जावा शरारत करते हैं। तो उसने कहा बेटा तू भगवान भजा कर, अल्लाह को याद किया कर, नमाज कर बेटा, जा तुझे नमाज करना सिखाती हूं। तो श्री शेख फरीद जी ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा मां, क्या देगा अल्लाह मुझे। अब शेख फरीद जी को ये खजूर बहुत अच्छे लगते थे, रुचिकर उसका फेवरेट फ्रूट था। तो मां ने कहा बेटा तुझे अल्लाह खजूर देगा। कितने देगा, खूब कितने खाना। तो सच, कहां सच, कैसे देगा बता मुझे, कैसे करते हैं नमाज। मां ने एक कपड़ा बिछा दिया और कहा कि तुम यूं कह जाई, जैसे कहते रहना हे अल्लाह मुझे खजूर दे, हे बोलिए ना, ऊंची आवाज ना करना, मन मन में करिए, हे अल्लाह मुझे खजूर दे, और मैं जब तक नहीं कहूं इतना आंख मत खोलिए। अब ठीक है माता जी। अब मां ने जब काम करना हो ना, अभी शरारत करेगा तो काम करना हो तब कह दे आजा भाई, उसको कपड़ा बिछा दे और उसको कह दे तू ऐसे कहता रहे, मैं जब तक कहूं नहीं आंखें नहीं खोलनी तूने। अब अच्छा माता जी, नहीं तो अल्लाह खजूर नहीं देगा तुझे। ठीक है माता जी। अब मां ने क्या सोचा कि अपना एक आधा किलो अंगूर खजूर मंगा कर रख लिए, ला के, तो खजूर बहुत होते थे पहले, तो वो तोड़ के ला के रख लिए और
उसके आसन के नीचे, कपड़े के नीचे पत्ते में डालकर रखते और अपना काम कर लेना पूरा। फिर उसको कह दे उठ बेटा, उठ ले, तो उठ लिया, आ जाए तो इधर आ जाए, उठ ले बेटा, उठ लिया। उसने देखा खजूर तो नहीं मिले, अपनी माँ को उल्हाना देता है कि माँ आप तो झूठे हो, अल्लाह ने खजूर नहीं दिए, अब कभी नहीं करूंगा नमाज में। माँ ने कहा बेटा अल्लाह से ऊपर थोड़ा ही रखता है, वो तो गुप्त देते हैं, छुपा कर देख, तेरे कपड़े के नीचे तो नहीं रख गए होंगे। उसने कपड़ा उठा के देखा कि माँ सचमुच, ओहो अल्लाह ने खजूर दे दिए, अल्लाह ने खजूर दे दिए। साथियों को बताता फिर, कूदता फिर, खा, वो खा लिए। फिर कहता माँ अब बता फिर कब करनी है वो नमाज। अब माँ ने ठीक है बेटा, जब उसने बता, डट जा, बता दूंगी, थोड़ी देर रुक जा। जब वो ज्यादा शरारत करता दिखा, उसका काम का समय हो, जब उसकी चादर बिठा दे और बचा दे और थोड़े से खजूर रखती रही। ऐसे सिलसिला 10-5 दिन चला। एक दिन माँ वो खजूर रखने भूल गई, याद ना रहा। याद नहीं रहा तो वो खजूर खाता हुआ आ रहा। माँ ने कहा कि उठ ले बेटा, वो न्यू तक कह दिया उठ ले बेटा, और वो उसको फिर याद आया तू तो खजूर रखने भूल गई, व्यू निकम्मा कभी नहीं करेगा। तो वो उठा, उसने कपड़ा उठाकर देखा और खजूर उठाए और खाता आने लग रहा है। कि माता जी ने कहा अरे खजूर कहाँ से लाया तू? वाह भाई वाह, माँ वाह, रोज ही देता अल्लाह मुझे खजूर, अल्लाह खजूर देता है। उसकी माँ हैरान है कि आज तो मना खजूर रखे नहीं इसके लिए। जो करिए भगवान, हे परमात्मा, ना अपना बड़ी रखी, बड़ी हो मेरी इज्जत रखी, और यू कत्ती नहीं मानना हो जब नहीं इसको अल्लाह खजूर मिलता। कहने का भाव ये है कि ये कुछ पिछले संस्कार थे उस प्यारी आत्मा के। अब उसको इतना दृढ़ विश्वास हो गया जब अल्लाह खजूर दे सकता है तो भगवान अल्लाह तो सब कुछ दे सकता है। इस उद्देश्य से संतों ऋषियों के पास जाने लगा। उनको एक अनाड़ी सा संत टकरा गया मुसलमान धर्म में, एक फकीर फकड़, और वो उसने भगवान की प्राप्ति तप से मान रखी थी। अब ये बातें ज्ञान की तो ये संत ऐसी गजब की बातें सुना देते हैं, आत्मा को खींच लेते हैं और आत्मा में प्रेरणा भी पूरी भर देते हैं, पर वे ऑफ वर्शिप बिल्कुल गलत होती है। अब यही चक्कर पड़ा रहा। साधकों की कमी नहीं, परमात्मा चाहने वालों की कतई कमी नहीं, परंतु मार्ग की त्रुटि रहेंगी। अब शेख फरीद ने घर भी त्याग दिया परमात्मा के पाने के लिए, उस संत की बातों सुनकर। संत जी ने तपस्या आधार बता दी, बेटा जितना कष्ट शरीर को दोगे उतना भगवान निकटाएगा, अल्लाह निकटाएगा। अब जैसे गुरुदेव ने तपस्या और तपस्या से, तप से, घोर तप से, हठ योग से प्रभु पाना बताया था, तो संत ने, भक्तों ने शुरू कर दिया। एक आश्रम में 4-5 जने रहते थे भक्तन, और उनके गुरुदेव हुक्का पिया करते थे। और गुरुदेव इतने आदी थे हुक्के के, खाना खाते ही शाम के समय यदि हुक्का ना मिले और 5 मिनट लेट हो जाए तो डंडा उठाकर उन सेवकों का डंडे ठोका करते। सेवकों ने अपनी ड्यूटी ला रखी थी कि आज सोमवार को तेरी ड्यूटी, रविवार को तेरी, मंगलवार को तेरी, ऐसे सबने बांट रखी थी। और उधर से शेख फरीद जी अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन करते थे। और शेख फरीद जी, वैसे तो संत को सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन हर एक दूसरे के मन में ये हो गया कि गुरु जी जो है शेख फरीद को ज्यादा प्यार देते हैं, और भाई इसको गुरुदेव के हृदय से उतारना चाहिए। उन्होंने इस ईर्ष्यावश जिस दिन शेख फरीद की ड्यूटी आई सेवा की, और उस दिन उन्होंने, शेख फरीद पहले अग्नि तैयार करता था हुक्का बनाने खातिर। कभी उल्हाने में नहीं आया था कि गुरुजी कभी ऐसी गलती नहीं करता था जिससे वो नाराज हो जाएं। पहले अग्नि तैयार करके और खाने के समय खाना बना के और गुरुजी को खिलाने के लिए चला गया। पीछे से उन दूसरे सेवकों ने उनकी अग्नि बुझा दी, वह आग बुझा दी, उसको पानी डाल दिया। कुछ वर्षा का मौसम था, तो उसने आकर देखा भी गुरुजी को, तो निश्चिंत था कि खाना अब कपड़ बर्तन रखते ही हाथ धोकर ही भर लाऊंगा हुक्का। तो कहने का भाव ये है कि वो जब हुक्का भरने गया, वो तो धीरे धीरे जा रहा था, उसने जाकर देखा अग्नि है नहीं, और फिर घबरा गया, ये भगवान आज तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, और यदि गुरुजी नाराज हो गए तो मेरा ये जीवन विफल हो जाएगा। साथ में
थोड़ी सी दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था। चलम उठाकर हुक्के की और भाग लिया। जाकर वहां एक माई ऐसे वर्षा के मौसम में चूल्हे में अग्नि जला रही थी, आंखें धुआं फूंक मार रही थी, आंखों में धुआं लग रहा था और पानी गिर रहा था। वो अग्नि बलकर नहीं दे रही थी, कभी बला थी, कभी जले थी, कभी बुझ जाती थी लकड़ियां। अब शेख फरीद जी बहुत शीघ्रता से गया और कहा, माई माई अग्नि दे दो, माई मुझे अग्नि दे दो थोड़ा सा। माई ने कही, फू फू कर रही थी, नो बोली अग्नि वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वा ले। आंख फुड़वा ली मैंने, तू भी फुड़वा ले अपनी आंख, जब आग मिलेगी। तो शेख फरीद ने कहा, कौन सी आंख फोड़ दूं, मुझे अग्नि दे दे माई, मेरे गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे, हमारी अग्नि एकदम आग बुझ गई और आज तक मेरे पे ऐसी गलती हुई नहीं थी माई। ने बोला तू आंख फुड़वा दे अपनी, ऐसे आग में लाकर रखता है। एक आधी बहन अनजान ने ऐसी बात की, बोला माई ले चमटा देख आंख में अपनी में एक में और काट के दे दी, मुझे अग्नि दे दे माई, मेरा आज कितना ठिकाना नहीं है जब मेरे गुरु जी रुष्ट हो गए थे। माई ने देखे महाराज जी ने आंखें काट दी, वह भी घबरा गई। अक महाराज जी ले डाल ले इसमें। उसको पता था कि वो संत जो सिद्धि वाला जिसका विशेष है और उसको पता चलेगा तो तुझे शराब ना दे दे, वह डर गई। उसने वह चूल्हे में अग्नि दे दी, अग्नि डाल के चलम भर के और फिर भाग लिया। पहली आवाज गुरुदेव ने लगा दी थी, अरे शेख फरीद हुक्का ला भाई। 1 मिनट के बाद फिर लगाई, रे शेख फरीद। अब दूर से आ रहा था, उसने भी सुन गया, गुरुजी की आवाज आ गई। तीसरी आवाज लगाई, रे शेख फरीद कहां मर गया तू। अब तीसरी आवाज पीछे तक गुरुजी की लाठी उठा करती, तो स्पीड खींचती, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। अरे कहां चला गया था। और उसने क्या किया, वो आंख जो निकाली थी उसका ऐसे रुमाल एक कपड़ा बांध लिया, वह आंख उड़े पड़ी उस माई के घर पे, ऐसे कपड़ा बांध के और आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। चिल्लम रख दी हुक्के पे। गुरुजी ने कहा, बेटा ये आंख का क्या लग गया। अगर दया है गुरुजी आपकी, दया है गुरुजी आपकी, ना बताई। मैं सोचा बालक है को लगी होगी छोटी मोटी, वो तो पी का हुक्का, गुरुजी तो सो गए। अब माई ने रात ने नींद आई ना, क्या तो बात बिगड़ गई। वह माई सवेरे वक्त से उठ के और वो एक मटके के उस ढक्कन पर उसने रख के आंख ने और उस गुरुजी के पास आएगी, महाराज जी मेरे को गलती होगी, आपका शेष अग्नि लेने गया था और मैंने ऐसे ऐसे कह दिया और इसने आपके शेष ने आंख ही निकाल कर दे दी। तब उस गुरुजी ने सोची रहे, यूं तो पट्टी न्यू बांध रहा था भाई। वो शेख फरीद बुलाया, कहने लगा, बेटा क्या हो गया, आपकी रजा है गुरुदेव, आपके रहते क्या हो सका आपके दास के। अरे ये अब पट्टी खोल तू। पट्टी खोली तो आंख न्यो की न्यो पाई, पर थोड़ी सी छोटी होगी और वह माई लिए खड़ी वहां पे। तब जान गया, सीने से लगा लिया उस शेख फरीद को गुरुदेव ने, अक बेटा धन्य तेरी मां ने जिससे तेरा जन्म हुआ। अरे इतनी कुर्बानी अपने गुरुदेव के लिए, अगदी आपकी रजा है प्रभु, आपके बच्चे हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ऐसे गलती होगी, मैंने आग तो बनाई थी गुरुजी, पता नहीं कैसे बुझ गई वो। फिर मैं दूर जाना पड़ा और मुझे सोचा कि मेरे गुरुजी नाराज ना हो जाएं, मेरा तो जीवन ही विफल हो जाएगा। इसलिए माई ने ये कह दिया कि आग ऐसे थोड़ी मिलती है, आंख फुड़वानी पड़ती है। मैंने सोची ले आंख फुड़वा दूं, आंख फोड़ने से मेरे गुरुजी प्रसन्न रह जाए, अग्नि मिल जाए, तो इससे बड़ी और क्या चीज होगी। आपका ही तो शरीर है। अब पुण्यात्माओं ये सोचना, परमात्मा के नाम पर जो प्राणी लगा है उसको कुछ ना कुछ क्रेडिट अवश्य मिलता है। और इसी कारण से ये भक्ति अभी भक्ति की भी चाह बनी हुई है, लेकिन कल्याण नहीं हो पा रहा। ऐसे महापुरुष संत सिद्ध साधक सिद्ध के जिसके शिष्य की आंख भी पूरी होगी, लेकिन मुक्ति का मार्ग फिर भी शेष था, फिर भी अधूरा था। कुछ दिनों के बाद वो
संत जी प्राण त्यागे और उस लड़के ने, उस शेख फरीद ने सोचा भी गुरु जी ने कहा है कि परमात्मा पाने के लिए कठिन तप चाहिए, तो उसने कुएं में ऊपर एक वृक्ष की टहनी का रस्सी बांध कर और एक कुएं में लटक जाया करते थे, उल्टे पैरों पर रस्सी बांध के उल्टे लटक जाते थे और गहरे कुएं हुआ करते थे, नीचे चले जाते, पानी से ऊपर रहते थे। और कहते हैं 12 वर्ष तक कुएं में ऐसे ही साधना करते रहे, उल्टे लटक लटक, और 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया, अर्थात 50 किलो अन्न आहार किया। 12 वर्ष में 365 दिन होते हैं और 12 से गुणा करके देखो, और फिर रोजाना की औसत निकालो, 10 मेरे ख्याल में 10 ग्राम भी नहीं बनता, इतना आहार किया। ऐसा अल्प आहार करने से शरीर सूख गया, कति कांटा सा बन गया, और परमात्मा के दर्शन हुए नहीं। इतने कमजोर हो गए कि कवियों ने सोचा कि यह संत तो मरने वाला है, ये मरा पड़ा है, बाहर आकर लेट गए। ऐसे कव्वे आ गए और कव्वे बैठ गए माथे पाके, आंख काटने खातर। शेख फरीद ने सोचा भी शरीर भी अंत होने वाला है और अल्लाह की दीदार हुए नहीं, अल्लाह के दर्शन हुए नहीं, प्राप्ति हुई नहीं, ये भगवान अब क्या बनेगी। तो क्या कहता भी कव्यो, एक काम करना, मेरी आंखें मत निकालना, मेरी आंखें छोड़ दो, मेरे शरीर पर कोई मांस तुम्हें मिले तो उसको खा लो, हो सकता है मुझे कभी अल्लाह रहम करे, मुझे दर्शन दे दे। ऐसे वो बोले तो कौवे उड़ गए, कभी ये जीवित है। अब उसने सोचा यहां तक कौवे फिर सताएंगे, उल्टा फिर जाकर के कुएं में लटक गया और धीरे धीरे नीचे जाके और इतनी बुरी तरह रोने लग गया, हे भगवान अल्लाह के दर्शन हुए नहीं, शरीर अंत होने वाला हो गया, क्या त्रुटि रही हमारे अंदर, क्या कमी आई हमारे में। इतने में वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म उसी कुएं के ऊपर आकर प्रकट हो गए, कबीर देव कबीर, अल्लाह कबीर, पूर्ण ब्रह्म। अब परमेश्वर ने आकर के उसकी रस्सी बाहर खींच ली, ऐसे बाहर निकाल लिया जैसे कुएं से पानी निकालते हैं पात्र से। अब शेख फरीद ने सोचा ये कोई शरारती व्यक्ति आ गया है, तुझे बाहर निकाल रहा है, क्योंकि पहले भी जैसे गवाले होते थे पाली, वो पकड़ के रस्सा शेख फरीद का ऐसे हिला देते थे, वो बेचारा कभी इधर लगता था कभी इधर लगता था, तो उन तो बच्चे चले जाते थे ऐसे कर करा के 1-2 बार हिलाकर। तो उसने सोचा आज बिल्कुल शरारती आ गया, इसने हमें बाहर ही निकाल लिया। तो ऐसे उल्टा लटके लटके जो परमात्मा ने बिल्कुल बाहर निकाल लिया और ऐसे पकड़ रखा उसको। शेख फरीद कहता है, भाई मुझे क्यों दुखी करता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो। परमेश्वर ने कहा आप क्या कर रहे हो भगतजन, कि मैं अल्लाह की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, अल्लाह के दर्शनार्थ मैं भक्ति कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं अल्लाह हूं, मैं परमेश्वर हूं। शेख फरीद कहता है संतों के साथ मजाक नहीं करते, परमात्मा को मजाक नहीं बनाना चाहिए, पाप लगता है भाई, आप अल्लाह नहीं हो सकते। परमात्मा ने कहा क्यों, क्या बात है। शेख फरीद ने कहा कि अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो आकार थोड़ा ही है। परमात्मा ने कहा फिर आप क्या कर रहे हो कुएं में, आप कह रहे हो कि मैं तो अल्लाह के दीदार के लिए साधना कर रहा हूं, क्या निराकार के दीदार हो सकते हैं। अब शेख तकी और शेख फरीद जी की बुद्धि सिद्धि होगी और तेरे की। परमात्मा कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आप कहते रहे हो कि परमात्मा बेचून है और फिर उसके पाने की कठिन साधना, उसके दर्शन की प्रयत्न कर रहे हो। आपकी थ्योरी तो देखो, आप सिद्धांत क्या है, आप कर क्या रहे हो। आप शेख माया का संसार है,
कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।